नमस्कार दोस्तों, टीच ऑफ ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। बेस्ट स्कैल्पिंग क्या होती है और स्कैल्पिंग के अंदर अपन कितना प्रॉफिट कितना लॉस ले सकते हैं। स्कैल्पिंग एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम कम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको छोटे टारगेट रखने होंगे, बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते हैं। छोटे टारगेट प्राप्त करने के लिए अपन को सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से स्कैल्पिंग करते हैं। चलिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। टूल लेना है और इस टूल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस प्रकार से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्कैल्पिंग के लिए अपन को क्या देखना है कि जैसे ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जैसे इस पॉइंट पे टच करके, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टच करके वापस ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद ये एक पॉइंट बना रहा है। तो 2 पॉइंट को अपन को मार्क कर लेना है। एक ऊपर से मार्क कर लिया ऐसे, एक नीचे मार्क कर लिया इस प्रकार से 2 पॉइंट बनने के बाद अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जैसे ऊपर गया, एक बार यहाँ पे टच किया, यहाँ पर टच करने के बाद में वापस थोड़ा सा नीचे आया, ये इसको लाइन को टच नहीं किया, वापस ये ऊपर की तरफ गया। इस लाइन को टच करने के बाद ये हो गया 1, 2, ये 3 बार टच करने के बाद में या तो मार्केट ऊपर निकलना चाहिए या मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो हमारा व्यू रहता है यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं निकला तो हम क्या करते हैं कि नीचे की ओर, जैसे कंफर्म हो गया कि ये नीचे जाएगा। नीचे कंफर्मेशन कैसे मिलता अपन को, जैसे ये ऊपर गया, टच किया, वापस रेड कैंडल बनी, एक और रेड कैंडल बनी, 2 रेड कैंडल बनने के बाद में तीसरी रेड कैंडल बनी, वापस 2 ग्रीन कैंडल बन गई। अगर ग्रीन कैंडल बनी और ऊपर जाना होता तो यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट ऐसे ऊपर निकल जाता था, लेकिन ये ऊपर नहीं निकला। ये थोड़ा सा ऊपर गया इस लेवल तक, इस लेवल से वापस जैसे नीचे निकला, तो इस क्लोजिंग से जैसे नीचे निकलता अपन को यहाँ पर इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है। इस पॉइंट पे एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो कि ये टारगेट अचीव हो गया हमें। ये स्कैल्पिंग हो गया। इस स्कैल्पिंग में अपन को ज़्यादा टारगेट नहीं सोचना, बस थोड़ा टारगेट लिया और निकल गए बस। वापस ये देखते हैं कि ये लाइन इसको टच किया, नीचे ये ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच किया, यहाँ पे दूसरी बार टच, ये तीसरी बार टच हो गया। तो तीसरी बार टच होने के बाद में इसको नीचे की तरफ निकलना चाहिए। नीचे की तरफ निकलने के लिए थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, वापस इस प्रकार निकलता तो हमारी यहाँ पर एंट्री बनती थी। लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं निकला, ये मार्केट ऊपर की ओर मूव कर लिया। ऊपर की ओर जाने के लिए हमको स्कैल्पिंग का पॉइंट मिल गया। स्कैल्पिंग का पॉइंट में हमको ये जैसे नीचे है, इसको टच किया, टच करने के बाद में हम देखेंगे कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल है, डोजी की जैसी दिख रही है। कंफर्म डोजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डोजी की तरह शेप बना रही है। तो जैसे इसके ऊपर निकली डोजी की तरफ, ये होती है डिसीजन कैंडल। इंडिसीजन कैंडल के ऊपर से जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकली, यहाँ पर वेट किया, जैसे ये ऊपर निकली तो हमको यहाँ पर एक एंट्री बन जाती है। स्कैल्पिंग का पॉइंट निकल के आता है यहाँ पर। स्कैल्पिंग का पॉइंट यहाँ से निकला तो यहाँ तक अपना टारगेट रहता है, और सेकंड टारगेट रहता है यहाँ तक का। ये टारगेट निकल के आता है, जो कि हमको दोनों टारगेट अचीव हो गए। यहाँ से यहाँ पहला टारगेट और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट मिल गए। वापस नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ हमें स्कैल्पिंग का पॉइंट तो मिलता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट कर लिया, इसलिए अपन वापस डाउन साइड का व्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि डाउन साइड के व्यू के लिए हमको एक अच्छा सा कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन ये जैसे ये कैंडल बनी, कैंडल आई नीचे, एक ये कैंडल आई, ये कैंडल थी, ये कंफर्मेशन तो दे रही है नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री तो बनती है,
लेकिन इस एंट्री पे यहीं पे ये स्टॉप लॉस रहता है और इस एंट्री का स्टॉप लॉस इसने कट कर दिया, इसलिए ये एंट्री तो बनती है हमारी। लेकिन क्या करें, यहाँ पर तो अपना स्टॉप लॉस हिट होना ही है, क्योंकि हिट होने का एक कारण है। इसका लॉजिक है ये कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ये वापस नीचे आए तो नीचे की तरफ अपन ज़्यादा लंबा नहीं सोच सकते हैं। बस एक स्कैल्पिंग का पॉइंट निकल के आता है तो स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो वापस जैसे ये ऊपर की ओर निकल रहा है तो अपन को ये लाइन मार्क करके रखनी है। बस ये लाइन मार्क करके रखा, यहाँ से जैसे ऊपर निकला, इसके ऊपर जैसे सस्टेन किया, हमारी एक एंट्री बन जाती है। यहाँ पर ये एंट्री बन गई। यहाँ से देखिए स्कैल्पिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक पूरा ट्रेंड मिल रहा है, एक लंबा ट्रेंड, इसको हम लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमको ये यहाँ तक का टारगेट मिल गया, ये टारगेट। एक और स्कैल्पिंग का पॉइंट देखते हैं, ये हो गया हमारा 1 मिनट पर। अभी 3 मिनट के टाइम पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। चलिए इसी जगह पर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्कैल्पिंग किस प्रकार से करते हैं। बेस्ट स्कैल्पिंग होती है 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम, लाइन ड्रॉ खींचनी है ऐसे, इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉन कर ली। एक लाइन ऊपर और खींच देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लाइन खींचने के बाद ये जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की ओर निकल रहा है, जा रहा है, ये साइडवेज चलता है, ऐसे 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 चलता ऊपर जा रहा है। जैसे ऊपर लाइन को टच किया, टच करने के बाद में ये नीचे आया तो हमारा एक पॉइंट बन गया ऊपर की ओर, एक टच। और नीचे वाला एक टच यहाँ पे हो गया, दूसरा टच यहाँ पर हो गया। 2 टच होने के बाद में जैसे ऊपर की ओर निकल रहा है तो हम इसके ऊपर निकलते हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं कॉल की साइड में। कॉल की साइड में एंट्री करते तो यहाँ से अपना यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का टारगेट रखते हैं। ये पॉइंट हमको टारगेट पूरा दे दिया। ये टारगेट मिलने के बाद आगे एक और पॉइंट देखते हैं। मार्केट वापस नीचे आया, वापस धीरे धीरे करके ऊपर निकला, वापस धीरे धीरे करके नीचे निकला। ये एक रेंज बनी छोटी सी, इस रेंज को जैसे क्रॉस किया तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग का पॉइंट निकल के आया, ये वाला। वापस मार्केट ऊपर की ओर निकला। देखिए मार्केट यहाँ पे एक टच किया, एक पॉइंट बनाया, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे टच करना चाहिए था मार्केट, यहाँ पर टच नहीं करके मार्केट जैसे नीचे आया, ऊपर निकला, वापस नीचे आया, वापस ऊपर निकला, वापस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर निकला, वापस ये नीचे आया। तो जैसे इस लाइन के नीचे निकलता है तो हमारी यहाँ पर एक एंट्री बन जाती है। यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारी ये स्कैल्पिंग हो गई है यहाँ तक का 3 कैंडल में। 3 कैंडल में समझो इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, ओनली फॉर 3 मिनट के टाइम फ्रेम। चलिए हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम स्कैल्पिंग किस प्रकार से करते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट पर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कैल्पिंग का पॉइंट हमको कहाँ पर मिलता है। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर निकल रहा है, इस पॉइंट से, और दूसरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल रहा है। मार्केट ऊपर की ओर निकलते नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर की ओर निकलती है, उसको रीटेस्ट करने के लिए जाती है। ये एक लंबे टारगेट के लिए ट्रेड बनता है। तो वापस से जैसे नीचे निकलती है तो हमारी एंट्री यहीं पर होनी जानी चाहिए, ये एंट्री, और इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस। देखिए मात्र छोटा सा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, और सेकंड टारगेट इस पॉइंट पे होगा। देखिए हमें दोनों टारगेट मिल गए बड़े आसानी से, मात्र 2 कैंडल में ही
हमको टारगेट अचीव हो गए। ये स्कैल्पिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम किस प्रकार से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस जगह पर देखिए ये ओपनिंग कैंडल है। ओपनिंग कैंडल के बाद में बड़ी बड़ी कैंडल निकल रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, मतलब विक बना रही है बड़ी बड़ी विक बनाने के बाद में एक कैंडल ऊपर की ओर सस्टेन किया, वापस धीरे 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 करके नीचे आ गए। तो हमारा एक पॉइंट बनता है इस जगह पर कि इस जगह के ऊपर मार्केट जैसे सस्टेन करेगा तो हमें एक एंट्री लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस रहता हमारा इस पॉइंट तक का। ये इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है और यहाँ से निकला मार्केट यहाँ तक गया। हमको एक टारगेट बड़े आसानी से मिल गया। छोटा सा स्कैल्पिंग का पॉइंट निकल के आया और हमें अपना टारगेट दे के वापस मार्केट नीचे की ओर निकल गया। तो यहाँ से निकलने के बाद मार्केट फिर एक रेंज में फंस जाता है। ये नीचे की तरफ इस प्रकार से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर की तरफ इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ऊपर टच किया, वापस नीचे, वापस ऊपर की तरफ, वापस नीचे आ गया। देखिए नीचे पॉइंट बनाया, वापस ऊपर की तरफ निकला, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट बन गया। ये जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ मूव देगा। तो ये ब्रेकआउट होने से पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी ये कंफर्मेशन कैंडल है कि भाई मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से चला जाता था, लेकिन ये ऊपर नहीं निकला। और यहाँ से जैसे नीचे की तरफ निकला, यहाँ से नीचे निकलते ही ब्रेकआउट के नीचे सस्टेन किया, सस्टेन करते ही हमारी एंट्री बन जाती है। और हमारा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल का हाफ। बड़ी कैंडल हो तो हाफ रख सकते हैं। अगर आप सेफ खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री, इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है। ये हमारा स्टॉप लॉस मात्र 24-25 पॉइंट का, और हमारा टारगेट यहाँ तक का। हमारा पहला टारगेट इस कैंडल का हाई होगा यहाँ तक का, और सेकंड टारगेट था यहाँ पर, जो कि दोनों टारगेट अचीव किए हमने। और दोनों टारगेट जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। इस प्रकार से अपन स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये स्कैल्पिंग न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि न्यू ट्रेडर को वो मार्केट का इतना ज्ञान नहीं रहता है। तो मार्केट किस तरफ पे निकलेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि न्यू ट्रेडर एक पॉइंट पर एंट्री की और मात्र 1 या 2 कैंडल से निकल जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग करके। ज़्यादा वेट नहीं करते, मात्र 2 या 3 कैंडल में निकल के हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट किस तरफ पर निकले जाने दो, बस हमें अपना आज बस यही काफ़ी है। मार्केट है, यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के बाद जो प्रॉफिट का पैसा बनता है उसमें हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, टीच ऑफ ट्रेडिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनानी है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।